हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 17 से लेकर 24 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रह सकती है और रहेगी। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज़ आपके पर्सन महसूस करते हो, या दोनों ही एक जैसा महसूस करते हो, या जो वो चाहते हैं आप चाहते हो। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो देख लेते हैं, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। तो चलिए स्कॉर्पियो देख लेते हैं आपके पार्टनर की इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स है, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या एक दूसरे क्या फीलिंग्स है राइट नाउ। स्कॉर्पियो ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। जजमेंट। स्कॉर्पियो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिस वजह से रिश्ता बिखर सा गया था। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए ताकि उनकी जो विशेष हैं वो पूरी हो सकें और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो वो इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। हो सकता है आप ऐसा महसूस कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के प्रति चाहते हैं कि पास्ट की चीज़ों को ख़त्म करते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ चलेंगे तो खुशियाँ रिश्ते में आएंगी और रिश्ता रियूनियन होगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। द डेविल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ते में ये जकड़न सी महसूस हो रही थी, प्रॉब्लम चली हुई थी, एडिक्शन या लस्ट था, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन दे रही थी, प्रॉब्लम्स दे रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी, जकड़न महसूस हो रही थी इस रिश्ते में, प्रॉब्लम्स महसूस हो रही थी। तो उनको महसूस हो रहा है कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर क्लियरिटी लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में भी समझेंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, डिटैच ना होते हुए एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फीलिंग्स महसूस करेंगे तो रिश्ता अभी भी स्टेबल हो सकता है। और ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, उनकी तरफ से कोई कन्फ्यूजन, परेशानी नहीं होगी। तो उनको महसूस हो रहा है कि अभी भी रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। एक दूसरे उनको महसूस हो रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो जो लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं वो पूरी हो सकती हैं, उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है और रिश्तों को सुधारा जा सकता है। तो उन लस्ट या एडिक्शन को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में जकड़न दे रही थी तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो या दोनों ही एक दूसरे के प्रति सोच रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह हो जाता है तो बात बन सकती है, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। या फिर आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कोई अटैचमेंट, कोई अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर
भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, थोड़ा सा बिलीव करते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुधारा जा सकता है और उससे सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार किया जा सकता है, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता आगे बढ़ सके। और आप महसूस कर रहे हैं कि या तो सही समय आने का वेट और इंतजार करें, या फिर वो इस रिश्ते को ड्रॉप करें और अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, उनकी तरफ उन्हें रुझान करना चाहिए। उन्हें क्योंकि काफ़ी मन मुटाव हो रहा है, उनको महसूस हो रहा है कि या तो वो एक दूसरे के प्रति कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक दूसरे पर भरोसा या यकीन करना चाहिए, या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कुछ केसेस में महसूस हो रहा है कि वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना चाहिए ताकि चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते के अटैचमेंट को देखें, अट्रैक्शन को देखें, कि अभी भी इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, रिश्ते की गहराई को समझें, वो रूड ना हो, इतने सख्त ना हो, और फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें, जांच पड़ताल करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें, एक नया अंजाम दें, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और गहराई को समझें, कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, नए सिरे से आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि आप एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें, रातों की नींद ना हराम करें। बजाय कि रातों की नींद हराम करने के, एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, इसका हल और सोल्यूशन निकालें। टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, गेट टुगेदर करें, एक दूसरे के साथ छोटी मोटी टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी करें, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपने दुख तकलीफ बता सकें, अपनी खुशियाँ जाहिर कर सकें। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, तो रिश्ता अभी भी लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, वो ज़्यादा ईगो में ना रहें, और फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें, जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़े। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो वो ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ उसको ना देखें, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो वो पुरानी चीज़ों को इग्नोर ना करें, जांच पड़ताल करें और एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के प्यार को समझें, इम्पोर्टेंस को समझें, बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, खुशहाली आ सके और रिश्ता स्टेबल हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। द हर्मिट। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो और उनका मार्गदर्शन कर सके। क्योंकि जो रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे, तो आगे उन्हें रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। आप चाहते हैं कि अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो उनका वेट और इंतजार कर सकते हैं, आगे उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, चीज़ों को सही करें, मार्गदर्शन करें और जो है रिश्ते को स्टेबल और खुशहाल करें। क्योंकि रिश्ता इतना जल्दी छोड़ना या उसे जोड़ना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द हर्मिट को।
3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, परेशानी या प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो इस एंजाइटी ये इतनी भी बड़ी बात नहीं कि इससे बाहर ना निकला जा सके। तो धीरे धीरे करके जो बातें नहीं हो पा रही या हो भी रही हैं, इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके बातें करना शुरू करें ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी ना रखें ताकि रिश्ता सीधा सरल और ईजी हो सके, आगे बढ़ सके। और ये इस पर टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, टीम वर्क करें ताकि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके और धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। जो रिश्ता रुक चुका है आगे कामयाब हो सके, स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द फूल, इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आप या तो आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इस रिश्ते में रिस्क लेना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक ताजगी के साथ, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि रिश्ता सही हो सके और मजबूत हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो जिस रिश्ते में आप जगल कर रहे थे, परेशानी, प्रॉब्लम्स झेल रहे थे, तो वहाँ जो स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, क्योंकि आप इस रिश्ते को हील कर रहे हैं, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए इस रिश्ते में नए सिरे से आगे बढ़ रहे हैं, रिस्क लेना चाह रहे हैं, बिगिनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं। यूनिवर्स अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो इसलिए तो या तो आप या तो आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, जगल नहीं करेंगे, ताकि रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम बढ़ सके और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सके, इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनता दिखाई दे रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से एक दूसरे को गुड मैसेज दीजिए, या तो आप आगे बढ़िए या आपके पर्सन आगे बढ़िए, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा ठहराव लाइए, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन मत लीजिए, पहले उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो इस रिश्ते में अड़चनें दे रही है, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके और एक दूसरे से माफ़ी मांग सके, एक दूसरे को माफ़ कर सके और फिर से रिकॉन्सिलेशन रिश्ता हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।